भक्त का स्वभाव वैसा ही होगा जैसा स्वभाव भगवान का है। बताइए, जिनके पुत्रों का शव सामने पड़ा है वो मां, ऐसी स्थिति में भी कृष्ण से ये नहीं कहती कि जिसने मेरे पुत्रों का वध कर दिया उसका तुरंत वध हो जाना चाहिए ना। और प्रभु क्या कर रहे हैं पता है? भक्त में बदले की भावना नहीं होती, ध्यान रखिएगा। भक्त में बदले की भावना नहीं होती, बदला लेने वाला भक्त नहीं हो सकता। भक्त का स्वभाव वैसा ही होगा जैसा स्वभाव भगवान का है। भगवान किसी से बदला नहीं लेते, वो तो परम उदार है। हाँ, लीला की बात छोड़िए, किसी को शिक्षा देने हेतु कोई लीला कर रहे हैं वो भिन्न बात। हृदय से कभी किसी का बदला नहीं लेते प्रभु। हम तो दिन रात अपराध करते हैं, दिन रात। यदि हमारे अपराधों को प्रभु देख ले और बदले में फिर क्या दें? हमारा कभी कल्याण ही ना हो। यदि बदला देखें तो कभी कल्याण नहीं हो सकता। वो हमारे अपराधों की ओर देखते ही नहीं है। वो तो शूद्र प्रयास पर विभोर हो जाते हैं, तब जाकर हमारा उनकी दया शक्ति के कारण, उदारता के कारण कल्याण होता है। ये उनका स्वभाव है। वो बदला नहीं लेते हमसे कि तुमने मुझे गाली दी तो मैं भी तुम्हें गाली दूंगा। तुम मुझे ही गाली देते हो और मेरा ही अन्न, मेरी ही हवा, मेरा ही जल, मेरी ही पृथ्वी में टहलते हो। जाओ, मैं पवन पॉइजन कर देता हूं, जल को पॉइजन कर देता हूं, पृथ्वी में आग लगा देता हूं। ऐसा नहीं। गाली देने वाला भी मौज कर रहा है और प्रेम करने वाला भी मौज कर रहा है। मैं अहैतुकी भक्ति के बारे में बता रही हूं। द्रौपदी, बताइए, जिनके पुत्रों का शव सामने पड़ा है वो मां, ऐसी स्थिति में भी कृष्ण से ये नहीं कहती कि जिसने मेरे पुत्रों का वध कर दिया उसका तुरंत वध हो जाना चाहिए ना। अश्वत्थामा को छोड़ दिया, लेकिन अश्वत्थामा को देखिए आप, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था पांडवों की ओर। जब बांधकर उसे ले आए तो द्रौपदी ने जब छुड़ा दिया तो उसने ब्रह्मास्त्र मोड़ दिया दूसरी ओर। उसकी कुटिलता नहीं गई, परम स्वार्थी है वो ब्रह्मास्त्र जिसको वो वापस लाना भी नहीं जानता, वो प्रलयंकारी ब्रह्मास्त्र को उत्तरा की ओर छोड़ दिया। देखिए अश्वत्थामा को। और बेचारी उत्तरा गर्भवती है और दौड़ती है, कृष्ण की ओर दौड़ती आ रही है। कृष्ण ने देख लिया था कि ब्रह्मास्त्र गया है उत्तरा के गर्भ की ओर, इसलिए श्री कृष्ण जी ने अपने हाथ की छाया दे दी उत्तरा के ऊपर और कहने लगे उत्तरा से, मैं तुझसे कुछ मांगू? उत्तरा मांगती नहीं है, केवल पाही माम करती है और कुछ कहती नहीं, कुछ मांगती नहीं। इधर कृष्ण मांग रहे हैं ऐसी अवस्था में उत्तरा से, मुझे कुछ देगी?
उत्तरा ने कहा, ये अधमा आपको क्या दे सकती है? श्री कृष्ण जी ने कहा, कुछ देर के लिए मेरी मां बन जा। तब उत्तरा कहती है, यत्र मृत्यु परस्परम, प्रभु मेरी मृत्यु हो जाए कोई चिंता नहीं, ये अधमा का जिंदा रहना भी कोई जरूरी नहीं है, बल्कि मृत्यु हो जाएगी तो आपके चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु आप ये जो मुझे कह रहे हैं मैं आपकी मां बन जाऊं, मैं जानती हूं आप क्या चाहते हैं। आप मेरे गर्भ में प्रविष्ट होना चाहते हैं ना, और जो वो महाभागवत पल रहा है अंदर, उसकी रक्षा करना चाहते हैं। क्योंकि मैं जानती हूं कि इस वैष्णव की रक्षा आप इसीलिए करना चाहते हैं, क्योंकि इसी भागवत के द्वारा कलयुग के जीवों को भागवत रस का पान करने का लाभ मिलेगा। ये महाभागवत जो मेरे गर्भ में है, यही श्रीमद् भागवत का हेतु बनेगा, निमित्त बनेगा। उत्तरा ने मान लिया और श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। अंगुष्ठ जितने इतने, और वो भी चतुर्भुज रूप में। एक हाथ में गदा लिए, नील कलेवर, सूर्य की रश्मियों जैसे चमकता पीतांबर, और जैसे ही प्रविष्ट हुए उत्तरा के गर्भ में, जो जल रही थी ब्रह्मास्त्र के प्रलयंकारी प्रभाव से, उद्भासित हो गया प्रकाश से उसका पूरा शरीर, और उसको बड़ा शीतल लगने लगा। चमक रही है उत्तरा, क्योंकि प्रभु चले गए गर्भ में। और अंदर परीक्षित है, और प्रभु क्या कर रहे हैं पता है? इतने से गर्भ के अंदर इतने से गदा लेकर चारों ओर परीक्षित के घूम रहे हैं कि देखो ब्रह्मास्त्र कैसे असर करेगा। शांत कर दिया। बहुत समय तक भीतर रहे और बहुत समय तक परीक्षित अपने प्रियतम के दर्शन करते रहे। इसीलिए जब परीक्षित गर्भ से बाहर आए थे ना, जब जन्म लिया था, तो सब खड़े थे पांडव वगैरह, कृष्ण नहीं थे, तो ऐसे ऐसे देखते थे। वो जिसको मैंने गर्भ में देखा था वो तो नहीं दिखता, वो कहाँ है? गर्भ में ही भगवत प्राप्ति कर ली। ये देखिए उत्तरा, जहां उसको मांगना चाहिए, अहैतु की भक्ति नहीं मांगती।